डॉक्टरों को अलग से किया, उन्होंने बोला भाई इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसको मतलब पूरे बदन में जहर फैल गया है पेट्रोल का। तो अभी इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, ये बचेगा नहीं। यह है कि हमने जो कुछ हमारे से होता है अब भी हम कर रहे हैं, लेकिन इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बहुत कमज़ोर, ऑपरेशन के बाद उसका खाना पीना ही बंद कर दिया, तो बहुत कमज़ोर हो गया था। नहीं, उन 2 दिन में ही उसको उल्टी पैचेस बहुत हो गया था, बस उसी में ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हुई। अगर अस्पताल वाले उसको रखते हो तो शायद बेहतर हो जाता, बेहतर होने के काबिल नहीं था। उसकी तकलीफ़ हम लोग देते थे। मैंने खुद उसके लिए दुआ की थी कि इसको अल्लाह ताला उठा ले, अभी इसकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। मैं डॉक्टर को बार बार कह रही थी कि क्या वजह है। डॉक्टर ने बोला कि इसको अब जितना हमसे हो सकता था हमने तो कोशिश की है इसके बचने की। तो अभी जो इसको पेट्रोल के इंजेक्शन लगाए गए हैं उसकी वजह से इसको जहर फैल गया है, तो उसकी वजह से इसके दिल के लहजा सब कुछ जल चुके हैं, ख़त्म हो गया। अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसकी हालात एकदम अचानक से ही मतलब ख़राब हुई थी। जैसे ही मतलब उसकी हालात ज़्यादा ख़राब होने में मतलब उसको डॉक्टरों ने मतलब जब देखा कि उसकी हालात बहुत ख़राब है तो हमें बोला कि भाई इसको आईसीयू रूम में ले जाओ। जब वहाँ हम लेके जा रहे थे रास्ते में चलते ही मतलब उसको वो फौत हो गया था। बहुत मतलब सर को झटक रहा था, कभी इधर, और खून जो है उसका जारी था। और जैसे हम लोग उसको आईसीयू के गेट पे पहुँचे तो वहीं उसका जो है दम निकल गया। वहाँ सब मौजूद थे हम लोग, अम्मी थी, अब्बू थे, छोटा भाई था। ना हमें भूख लगती है, ना हमें नींद आती है। हम ये कहते हैं कि हम इस दुनिया पे ही नहीं है, बस बहुत बुरा लगता है। हर वक्त हमें उसकी याद आती है। और जैसे ये 21 तारीख में इसकी डेथ हुई थी तो हमें तो मालूम था पुलिस वाले इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे। हम लोग इसको सीधा प्रेस क्लब ले गए। प्रेस क्लब पे हम लोगों ने एहतजाज किया, फिर पुलिस वालों ने वहाँ पे जो FIR काटी। फिर हम लोग उसकी मैयत अपने घर नहीं लेके गए। हम लोग इन लोगों से डर रहे थे। हम लोग उसकी मैयत लेके गए, उधर मेरे भाई का घर है, रिश्तेदारों के घर हैं उधर, तो उधर लेके गए। बस वो पीर के दिन उसको दफना दिया। लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या लाला, तुम भी एहतजाज से डर गए? ऐसे एहतजाज तो प्रेस क्लब के बाहर रोज ही होते हैं। वैसे लाला, तेरी बात कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ी। जो तू कह रहे कि कुछ करना पड़ेगा। पहले तेरी बात का जवाब देता हूँ। अगर ये सब बातें तेरी समझ में आ जाए ना तो तुम मेरी जगह पे बैठा हो। और हाँ, तेरे सवाल का जवाब, जब आदमी मजलूम बन जाता है ना
तो लोगों की हमदर्दी उसके साथ मिल जाती है। दिमाग में बैठा इस बात को। वैसे लाला, अब तू करेगा क्या? अबे इन वकीलों को क्यों पाल रहा हूँ? दावतें लूटने के लिए? फोन डाल वकील को। लाला किसे मिलाऊं, हाई को या लो को? हाई को। बेल जारी लाला। हाँ वकील, फारूक बोल रहा हूँ। कल अड्डे पे आ। कल बोला तो कल, ज्यादा चिक नहीं चाहिए मुझे, समझ गए? और हाँ सुन, कागजात साथ लेकर आना अपने। अब देख ऊँट किस करवट बैठता है। पुलिस वालों ने कुछ हमारे साथ मदद नहीं की। वो शुरू में वो कहता था पुलिस वाले हमारे अपने, हम किसी से नहीं डरते, पुलिस वालों को हम लोग बता देते हैं। बाकी उसके साथ बैठते उठते थे, बता लेते थे पुलिस वालों को। हमें ये इलाका फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा। क्यों, अब क्या हो गया? वो इसलिए कि फारूक के भाई ने कैसर पर फारूक के अगवा की झूठी FIR कटवा दी है। झूठी रिपोर्ट? ये कहकर कि फारूक को उसने अगवा किया है। लेकिन कैसर, कैसर, देखो मैं नया घर देखने बाहर जा रहा हूँ और तुम घर से बिल्कुल ना निकलना। जब तुमसे कह दिया है कि नहीं तो नहीं, सवाल करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? तुम इसे समझाओ, मैं जा रहा हूँ। कैसे, क्या हो रहा है ये? इन्होंने केस हमारे खिलाफ किया है, तो हालांकि इसने मत किया कि झूठी FIR हमारे बेटे के खिलाफ कटवाई, क्योंकि मदई वही था, मैं यहाँ मौजूद नहीं था उस टाइम पे, मदई वही बना था, तो उसने वो झूठी FIR भी कटवा दी। तो बस इस वजह से हम लोग कभी घर पे, कभी किधर 3-4 महीने तक जो है ना, हम लोग अपने घर पे नहीं रुके हैं, हम लोग किधर रहते रहे। तो उसके बाद अभी ये फैसला कोई नहीं दे रहे थे, तो हम लोगों ने बोर्ड बिठाया। बोर्ड वाले भी तकरीबन 5 या 6 महीने हो गए हमें रोज़ाना बुला रहे हैं। तो बुलाते हैं, सुबह जाते हैं हम लोग, तो शाम को 3-4 बजे तक हम वहाँ बैठे रहते हैं। कोई हम लोग फैसला ही नहीं दे रहे, कोई कहते ही नहीं है, बुलाते ही नहीं हमें। वहाँ से हम जब 4 बजते हैं डॉक्टर उठ के चले जाते हैं, हम भी चले जाते हैं। अभी उन लोगों ने पिछली तारीख पे बोला था कि आपका फ़ैसला हो चुका है और बहुत बेहतर होगा फ़ैसला। फिर भी महीना इसमें ही गुजर चुका है, फिर अब बता ही नहीं रहे, दे ही नहीं रहे, उसकी रिपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं। अभी रमज़ान है, रमज़ान में भी 2-3 दफ़ा उन्होंने बुलाया जा रहे हैं, कोई मसला ही नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। फैसल के बेईमाना कत्ल का वाक़या हमें बहुत सी बातें सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या फैसल के वालिदैन जिस इंसाफ की तवक्का कर रहे हैं, इन्हें क्या वो इंसाफ कभी मिल भी सकेगा? फारूक लाला गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन क्या इसको सज़ा भी मिलेगी? और अगर सज़ा मिल भी गई तो क्या इसके कारिंदों से फैसल के बूढ़े वालिदैन और 9 उम्र भाइयों को कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सकेगा? क्या फ़ारूक लाला की वाक़यात अब भी इलाके में यूं ही दंदनाती फिरेगी और फैसल की तरह कोई और इनके जुल्म सितम का शिकार बनेगा? आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? और अगर फैसल के वालिदैन को मिलने वाली धमकियाँ अगर हकीकत का रूप धार गईं, तो क्या इनका कोई पुरसान हाल होगा? हम बहैसियत इदारा
और बहैसियत इंसान फैसल के वालिदैन के हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह इन्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।